जो कोई भी इस घटना के पीछे है निश्चित रूप से सख्ती से कार्रवाई प्रशासन करेगा और पकड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पिछली सरकारों को जंगल राज का नाम देते थे, उन लोगों से पूछिए कि इसको क्या कहें। उनके राज की तरह यह नहीं है कि घटना होती रहे और शासन प्रशासन के लोग सोए रहें, ऐसा अब नहीं होता है। लालू प्रसाद जी के शासनकाल को जंगल राज की संज्ञा देते थे, आज इसे कौन सा राज कहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो जाती है, उसके बाद बिहार का सियासी पारा हाई है। सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग, तमाम लोगों से सवाल पूछा जा रहा है। अब देखिए, मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव या फिर कई बड़े नेताओं का भी फ़ोन आया। ये तमाम बात मुकेश सहनी खुद बता रहे हैं। पर अब आरजेडी के नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता पटना पहुंचे हैं और किस तरीके से एनडीए की सरकार पर बरस रहे, सुशासन पे सवाल खड़े कर रहे, आपराधिक घटनाओं को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। हम आपको वो तमाम बयान सुनवाएंगे। पर उपेंद्र कुशवाहा भी पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो जाती है, उसके बाद सियासत तेज है। तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो। तमाम लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, पप्पू यादव भी पटना पहुंचे थे, तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे वो हमने आपको सुनवाया है। पर अब हम सुनवाने जा रहे हैं आपको उपेंद्र कुशवाहा का बयान, और आरजेडी के बड़े नेता हैं आलोक मेहता, लालू यादव, तेजस्वी यादव के बेहद ही करीब है। क्या कुछ करे आलोक मेहता और क्या कुछ करे उपेंद्र कुशवाहा, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, घटना दुखद है, निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी उनसे आग्रह करते हैं कि खुद इस घटना का संज्ञान लेकर पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि कौन व्यक्ति इसके पीछे है उसके बारे में सच्चाई की जानकारी हो, सख्ती से कार्रवाई हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस बात के लिए प्रशासन के लोग तत्पर हो। अभी लेकिन आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि उन्हें अमित शाह का भी फोन आया है, सारे नेताओं का फोन आ रहा है, लेकिन आरजेडी की तरफ से बहुत देर से कोई आश्वासन भरा एक खाली मैसेज आया है। देखिए, आरजेडी के लोग क्या हैं सब लोगों को मालूम है, इसलिए जब उनका राज चल रहा था तो ऐसी घटनाएं तो रोज हो रही थी, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की घटना पर उनके अंदर क्या संवेदना होगी, नहीं होगी संवेदना। लेकिन आरजेडी के नेता बोल रहे हैं कि हम लोगों के समय का जंगल राज कहते थे, लेकिन अभी किस राज है, कौन सा राज है अभी। अरे भैया, घटना के बाद कितनी तत्परता से पुलिस कार्रवाई करती है, प्रशासन के लोग कार्रवाई करते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। जो कोई भी इस घटना के पीछे है निश्चित रूप से सख्ती से कार्रवाई प्रशासन करेगा और पकड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उनके राज की तरह यह नहीं है कि घटना होती रहे और शासन प्रशासन के लोग सोए रहें, ऐसा अब नहीं होता है। इस जघन्य हत्या की तीखी भर्त्सना करता हूँ और बिल्कुल यह दिखलाता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या पोजीशन है बिहार में। सरकार को तत्काल उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए, गहन जांच करते हुए दोषियों की खोज कर उसे सजा देनी चाहिए। और जब राजनीतिक लोगों के सेफ्टी की व्यवस्था का हाल ये है, तो फिर आम लोगों की सेफ्टी की व्यवस्था के बारे में हम स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं। लेकिन लगातार जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रहे हैं बिहार में, तो क्या होगा? ये उन लोगों से पूछिए जो
पिछली सरकारों को जंगल राज का नाम देते थे, उन लोगों से पूछिए कि इसको क्या कहें। बहुत ही दुखद है। मैं उसे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन का और कानून का इकबाल खत्म हो गया, पर एनडीए के नेता जवाब दे रहे हैं। अब जवाब देने की तो उनको आदत है, गलत करें तो अभी, और मैंने कुछ लोग असाइंड हैं जवाब देने के लिए। यह सरकार की छवि को भी गिराता है, और सरकार में बैठे हुए लोग जिनको गंभीरता से इन चीज़ों को लेना चाहिए, वो गंभीरता से न लेकर जवाब मात्र देकर कुछ न कुछ, मैंने जवाब का कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी जवाब देना चाहते हैं। कुछ प्रवक्ता इसी काम के लिए असाइंड है। क्या बिहार में सुशासन का और प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है? क्या मंगल राज मैं वही बात तो बोल रहा हूँ कि वो उन लोगों से पूछे जाने वाली बात है जो लालू प्रसाद जी के शासनकाल को जंगल राज की संज्ञा देते थे। आज इसे कौन सा राज कहेंगे? रोहिणी आचार्य कह रही है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रही हैं। राजनीतिक परिवार के लोगों की हत्या हो रही है, तो फिर आम जनता की मैं समझता हूँ कि वो भी, उनकी भी सुरक्षा करने लायक यह सरकार नहीं है। तो अभी आप उपेंद्र कुशवाहा और आलोक मेहता को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। किस तरीके से एक ओर से जहां बिहार सरकार पे, नीतीश कुमार पे, सुशासन के सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो जो एनडीए के नेता हैं वो जवाब भी दे रहे हैं। किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को आपने सुना, जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको जवाब भी दे रहे थे। आपको हमने वो तमाम बयानों को भी सुनवाया है। देखिए, आज सुबह से ही माहौल गर्म है, सियासी पारे हाई है, क्योंकि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, तमाम लोग कहीं ना कहीं अपनी बातों को रख रहे हैं। पर आपने देखा है किस तरीके से जो महागठबंधन के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं, माले के नेता हैं, तमाम लोग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में प्रशासन का इकबाल ख़त्म हो गया है, सुशासन का इकबाल ख़त्म हो गया। पर आपने सुना है किस तरीके से तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो सामने आते हैं और सुशासन के साथ खड़े हो जाते हैं, और जिस तरीके से सवाल किया जा रहा था, लगातार कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा है या फिर जो नेता है एनडीए के नेता हैं, उनसे भी लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। तमाम लोगों को जवाब दे रहे थे। आलोक कुमार मेहता किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, और उपेंद्र कुशवाहा, हमने आपको वो तमाम बयानों को भी सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टडी के साथ। लाइव स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।